छोटे से गांव धनपुरा में रघु अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। रघु अक्सर आसमान की ओर देखकर बड़बड़ाता, हे भगवान, मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहे हो? किसी के दादा परदादा जमीन जायदाद छोड़ जाते हैं, किसी के सोना चांदी, और मेरे बाप दादा ने मेरे लिए क्या छोड़ा? एक भैंस जो दिन भर रंभाती रहती है, और इसकी आवाज सुनने के बदले मुझे क्या मिलता है? गोबर। उसकी बात सुनकर भैंस मानो मुंह बिचकाकर हंस रही हो। सरिता बोली, अरे हर वक्त उस बेचारी को कोसते क्यों रहते हो? कम से कम उसके गोबर से उपले तो बनते हैं, और दूध के लिए कहीं हाथ तो नहीं फैलाने पड़ते, नहीं तो दूध भी उधार में लेना पड़ता। रघु ने लंबी सांस ली। तू ठीक कहती है। चलो गौरी, उठ जा, तेरे दूध देने का वक्त हो गया है। तू दूध तो बहुत अच्छा देती है, लेकिन मेरे सिर पर इतना कर्ज है कि मैं तुझे क्या बताऊं। तभी रघु को दूर से भैरव साहूकार आता दिखाई दिया। रघु घबरा गया और जल्दी से घर के अंदर चला गया। अगर भैरव पूछे तो कहना मैं कस्बे गया हूँ, 2 दिन बाद आऊंगा। बाहर से आवाज आई, ए रघु, बाहर निकल, कहाँ छुप गया? दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा। सरिता बोली, वो तो 2 दिन के लिए कस्बे गए हैं, आप बाद में आइए। भैरव हंसा। रोज का बहाना है ये। मुझे पता है तू यहीं छुपा है। आज आखिरी मौका दे रहा हूँ। पैसे नहीं दिए तो ना घर बचेगा ना तेरी भैंस। और वो धमकी देकर चला गया। रघु बोला, कब तक यूं छुपते रहेंगे? आज घर में घुस आए, कल जाने क्या करेंगे। सरिता ने कहा, तो शहर चले जाओ, वहाँ काम तो मिल ही जाएगा। अगले दिन रघु शहर निकल पड़ा। दिन भर भटकता रहा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। तेज धूप में उसे चक्कर आ गए और वो गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद एक दुकानदार ने पानी पिलाया। रघु ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। दुकानदार बोला, काम तो नहीं दे सकता, पर अगर तुम अपनी भैंस का दूध दे सको तो दूध के पैसे जरूर दूंगा। रघु की आंखों में उम्मीद चमक उठी। अब रघु रोज दूध लेकर शहर आने लगा। धीरे धीरे वो आसपास के लोगों का दूध भी लाने लगा। एक दिन दुकानदार बोला, तुम्हारी भैंस के दूध से मेरी बिक्री बढ़ गई है। घी मक्खन भी लाते हो क्या? घर में रखा सारा घी रघु ले आया। पैसे मिलने लगे। रघु ने तय किया, एक एक पैसा जोड़कर कर्ज चुकाएगा। भैरव को शक हुआ। उसने अपने आदमियों से जासूसी करवाई। सच जानकर वो बौखला गया। इसकी कमाई की जड़ ही खत्म करनी होगी। उसने भैंस के चारे में जहर मिलवा दिया। कुछ ही दिनों में गौरी मर गई। रघु टूट गया। दूध बंद, कमाई बंद। भैरव फिर आया। अब कर्ज कब चुकाएगा? रघु ने हाथ जोड़ दी। भैंस मर गई, मोहलत दे। भैरव हंसा। घर मेरे नाम कर दे या मेरे यहाँ नौकर बन जा। घर छीना गया। रघु मजबूर होकर भैरव की हवेली में काम करने लगा। एक दिन रघु को रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बेहोश मिला। होश में आने पर उसने रघु के पिता की तस्वीर देखकर कहा, मैं तुम्हारे दादा का मुंशी था। लालच में आकर मैंने वसीयत बदल दी थी। असल में हवेली तुम्हारे पिता की थी। उसने असली वसीयत दिखाई। गांव में पंचायत बैठी। सरपंच ने फैसला सुनाया, हवेली रघु की है। भैरव सब कुछ हार गया। जिसने दूसरों को सताया वही अपने कर्मों में फंस गया। रघु और सरिता ने नई भैंस खरीदी। सादगी और मेहनत से फिर जीवन शुरू किया। जो जैसा करता है वैसा ही लौट कर पाता है। कर्म का हिसाब ऊपर वाला जरूर करता है।